रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते, इख्तलाफ की गुंजाइश से भी चलते हैं। लेकिन लगता है डिजिटल दुनिया के कुछ मेज़बानों ने अपने मेहमानों से एक गैर एलानिया मुआहदा कर लिया है। तारीफ करो तो सर आंखों पर, तनकीद करो तो दरवाजे से बाहर। आपका इस्लाही जुमला उनके लिए तौहीन का परवान बन जाता है। फिर वो अपने अगले व्लॉग में उस परवान को फाड़ फाड़ कर आप पर ही फेंक देते हैं। बात करूंगी आज कि आखिर इख्तलाफ सुनना इतना महंगा क्यों हो गया है। आपका कोई भी इस्लाही जुमला आजकल के व्लॉगर्स के लिए हमला क्यों बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप किसी व्लॉगर की वीडियो के नीचे तनकीद वाला कमेंट करते हैं, दूसरे दिन या तो कमेंट डिलीट होता है या अगले दिन व्लॉग में आपको जेलस, हेटर, जहरीले लोग, नाकाम लोग, फारिग लोग, इस तरह का लेबल मिल जाता है। सवाल बड़ा सादा सा है, जो शख्स रोज़ाना लाखों लोगों के सामने आए, उससे अगर वही लाखों लोग इख्तलाफ करें तो उसे तकलीफ क्यों होती है। व्लॉगर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि व्लॉगिंग अब शौक नहीं रहा। जो ख़वातीन, जो मर्द हज़रात ये कहते हैं ना, व्लॉगिंग हमारा पैशन है, हमें ये व्लॉग्स बना के बहुत मज़ा आता है, हमारी आपके साथ अटैचमेंट है, वो सब एक ड्रामा है। व्लॉगिंग एक मुकम्मल प्रोफेशन बन चुका है और प्रोफेशन में इमेज सब कुछ होता है। एक व्लॉगर अपना चैनल नहीं चला रहा होता, वो अपना ब्रांड बना रहा होता है। और यहाँ पर ब्रांड का क्या मतलब है, यानी कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरा घर परफेक्ट है, शौहरों को लगता है मेरी बीवियाँ परफेक्ट हैं, बीवियों को लगता है मेरा हस्बैंड परफेक्ट है, मेरे फैसले परफेक्ट हैं, मेरी शॉपिंग परफेक्ट है। अब इस परफेक्ट तस्वीर पर तनकीद का तीर चलाता है कोई, तो आप सीधा सीधा उनके ब्रांड पर हमला कर रहे होते हैं। उनके लिए आपका कमेंट इक्वल टू उनकी कमाई को ख़तरा होता है। इसलिए वो फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने मान लिया कि मैं गलत हूँ तो मेरी ऑडियंस का भरोसा टूट जाएगा, और भरोसा टूटा तो व्यूज़ गिर गए और पैसे बंद। यानी क्रिटिसिज्म को वो राय नहीं, नुकसान समझते हैं, और असल मसला यहाँ से ही शुरू होता है। इसी वजह से ऑडियंस की तनकीद उनसे हजम ही नहीं होती, क्योंकि वो उसे अपनी ज़ात और अपने रोज़गार पर हमला समझते हैं। अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का खौफ भी होता है। आज का व्लॉगर सिर्फ यूट्यूब से नहीं कमा रहा, उसके पीछे ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, पीआर पैकेजेस, सब कुछ चल रहा होता है। ब्रांड्स को कंट्रोवर्सी फ्री चेहरा चाहिए होता है। अब अगर कमेंट्स में लोग लिख रहे होंगे कि कंटेंट फेक है या ये बात गलत की आपने, तो ब्रांड मैनेजर फौरन नोटिस लेता है। इसलिए व्लॉगर के लिए हर तनकीद वाला कमेंट दरअसल एक बिजनेस लाइबिलिटी बनता है। वो कमेंट को डिलीट नहीं कर रहा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को बचा रहा होता है। के लिए उन्होंने सालों लगाए होते हैं अपना परफेक्ट इमेज बनाने में। अब अगर एक कमेंट पर वो मान लें कि हाँ गलती हुई है, तो उन्हें लगता है कि उनकी सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए वो गलती तस्लीम करने की बजाय तनकीद करने वाले को ही गलत साबित करने पर सारी एनर्जी लगा देते हैं। दूसरी सबसे खतरनाक वजह वो माहौल है जो व्लॉगर्स अपने गिर्द खुद तामीर कर लेते हैं। इसे इको चैम्बर कहते हैं, यानी ऐसा शीश महल जहां सिर्फ उनकी अपनी आवाज़ गूंजती है। उनके इर्द गिर्द हर वक्त मैनेजमेंट, मुआविनीन और मुनाफिक अहबाब का हजूम रहता है। हर कदम पर सदाइश, हर कदम पर तहसीन। उनके ज़हन में यह बात वाज़ेह हो जाती है कि मैं गलत हो ही नहीं सकती। ये मुसलसल खुशामद उन्हें हकीकत से दूर ले जाती है। उनका नफ्स इतना बड़ा हो जाता है कि अदना सा एक कमेंट या इख्तलाफ भी उनको अपनी तौहीन लगता है। वो अपनी इस खुशामद पसंद फ़िज़ा को अपनी ढाल बनाते हैं। कोई इस्लाही नुक्ता उठाए तो फ़ौरन अपने हमनवाओं के ज़रिए उससे दबाने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि वो सताइश के आदी हो चुके होते हैं, और सताइश का आदी शख्स तनकीद को जहर से कम नहीं समझता। इसलिए ऑडियंस की तनकीद उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, इस शीश महल का सबसे बड़ा नुकसान क्रिएटिव डेथ है। जब आपको हर वक्त सिर्फ आप बेस्ट हैं सुनने को मिले, तो आप बेहतर होना बंद कर देते हैं। दुनिया का हर बड़ा आर्टिस्ट, हर बड़ा राइटर, हर बड़ा लीडर यानी इख्तलाफ से सीखता है। हमारी व्लॉगर्स के गिर्द जब सिर्फ जी हजूर माशाल्लाह वाले लोग हों, तो उनका जहन सिर्फ तारीफ को सच और तनकीद को झूठ समझने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता उनका रियलिटी फिल्टर ही खराब हो जाता है। फिर उन्हें लगता है कि 100 तारीफ करने वाले सच्चे हैं और 5 तनकीद करने वाले पेड हेटर हैं। ये जो व्लॉगर्स हैं ना, जिन्हें आप लोग बहुत मासूम समझते हैं, फलानी बहुत मासूम लगती है, फलानी इनोसेंट है, फलानी बहुत बड़ी सिंपल सी लगती है, इन्होंने अपने दिफा के लिए एक बड़ी क्लेवर चाल चल रखी है। वो तनकीद और तजलील के दरमियान फ़र्क जानबूझकर ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई कहे कि आपके कंटेंट में तसलसल नहीं, मेहनत दरकार है, तो ये तनकीद है। इसका जवाब दलाइल से देना चाहिए। लेकिन व्लॉगर्स क्या करते हैं, वो फ़ौरन इस बात को ज़ाती हमला करार देकर रद्द कर देते हैं। कहते हैं जी लोग हमारी कामयाबी से जलते हैं।
یہ تذلیل کا بہانہ ان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ اس بہانے کی آڑ میں وہ ہر جائز سوال سے فرار حاصل کرتے ہیں۔ نہ انہیں جواب دینا پڑتا ہے، نہ اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ اصل میں وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جواب دینے کے لیے دلائل چاہیے ہوتی ہیں، اور دلائل کے لیے غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ کم از کم ہماری ولاگرز کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس تمام رویے کی بنیاد انا اور خود احتسابی کا فقدان ہے۔ غیر معمولی اور ناگہانی شہرت انسان کے نفس کو بیمار کر دیتی ہے۔ جب راتوں رات لاکھوں فالوورز، برانڈ ڈیلز اور مال و دولت مل جائے تو انسان خود کو حرف آخر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا ہر فیصلہ، ہر عمل، ہر لفظ سند کا درجہ رکھتا ہے۔ کامیابی اس کے لیے اپنی ذات کی پاکیزگی کا ثبوت بن جاتی ہے۔ اس نشے میں خود احتسابی یعنی اپنا محاسبہ کتھارسس کرنے کی صلاحیت مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ فرش سے عرش تک آئے کس طرح ہیں۔ اب جب کوئی ان کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو انہیں وہ اپنی بادشاہت کو للکار لگتی ہے، اور بادشاہ لوگ اعتراض پسند نہیں کرتے۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا، ان کی انا انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ نتیجہ، آڈینس کی تنقید ان کے گلے سے نیچے ہی نہیں اترتی۔ وہ اسے اگل دیتے ہیں اور تنقید کرنے والے پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، ایک جو اور فیکٹر ہے وہ رسپانسبلٹی اتھارٹی گیپ کا ہے۔ ان ولاگرز کے پاس اتھارٹی تو لاکھوں لوگوں پر اثر ڈالنے کی آ گئی ہے، ان رسپانسبلٹی کا احساس نہیں آیا۔ تاریخ میں جس شخص کے پاس اختیار آیا اور ذمہ داری نہیں آئی وہ ہمیشہ زوال پذیر ہوا۔ آڈینس کا فرض ہے کہ وہ انہیں ان کی ذمہ داری یاد دلائے، اور ذمہ داری یاد دلانے کا پہلا قدم تنقید ہی ہوتا ہے۔ ولاگر ہونا صرف ویڈیو بنانا نہیں ہوتا، یہ ایک ذمہ داری کا عہدہ ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ عوام کے سوالوں کے جواب دہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس، اکثر ولاگر ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، وہ صرف داد لینا چاہتے ہیں۔ تعریف کے پھول قبول ہیں لیکن اصلاح کے کانٹے نہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص آئینہ دیکھنا چھوڑ دے اس کی شخصیت بدنما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اپنی غلطی نہ مانے وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ان پر تنقید کا حق کسی کو ہے ہی نہیں۔ آڈینس کی تنقید ان سے ہضم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا مزاج ہضم کرنا بھول چکا ہے۔ وہ صرف نگلنا جانتے ہیں، ہضم کرنا نہیں۔ یہ رویہ نہ صرف ہمارے ولاگرز کی ذات کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ پوری ڈیجیٹل نسل کے لیے ایک غلط مثال ہے۔ جب تک یہ لوگ آئینہ دیکھنا نہیں سیکھیں گے، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، تب تک ان کا کانٹینٹ کھوکھلا اور ان کی شخصیت خالی ہی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔